नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत ज्ञानधारा में आपका स्वागत है। आज हम समानाधिकरण तत्पुरुष समास को पढ़ेंगे। कल हमने व्यधिकरण तत्पुरुष समास देखा था, आज समानाधिकरण तत्पुरुष समास देखते हैं। तत्पुरुष समानाधिकरणम क्रमधारय, इसको दूसरा नाम क्या है? क्रमधारय समास भी बोलते हैं। समानाधिकरण तत्पुरुष समास की क्रमधारय संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? क्रमधारय संज्ञा होती है। समानाधिकरणम, समानम अधिकरणम यस्य स समानाधिकरणम, समानम अधिकरणम यस्य स समानाधिकरणम। जब समास के दोनों पद एक ही वस्तु को कहते हैं, उसमें समानाधिकरण होता है। जब समास में दोनों पद एक ही विभक्ति में होते हैं, एक ही वस्तु को कहते हैं और एक ही विभक्ति होते हैं, जहाँ पर विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, वह है समानाधिकरण या क्रमधारय समास होता है। कृष्ण सर्प, क्रमधारय समास का विग्रह करते समय प्राय पुल्लिंग में चाशो, स्त्रीलिंग चैसा, नपुंसकलिंग में च तद शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्रमधारय समास में विग्रह करते समय पुल्लिंग में तो क्या करेंगे? चाशो, च असो, इनको कंबाइन, इनके संधि कर देंगे। और स्त्रीलिंग में चैसा और नपुंसकलिंग में च तद का प्रयोग करते हैं क्रमधारय समास में। पीतम्बरम, पीताम्बरम, पीतम च तद अम्बरम, तो नपुंसकलिंग है ना, ये लास्ट में मैं आ रहा है, तो च तद अम्बरम, तद लग गया, च और तद। कृष्ण सर्प, कृष्ण च असो सर्प, पुल्लिंग। विभूषिती कन्या, स्त्रीलिंग है, तो च सा आ गया। विभूषिता च सा कन्या। आई होप आपको समझ में आएगा। नपुंसकलिंग में च तद आएगा, और जब पुल्लिंग होगा तो चासो, च असो, और स्त्रीलिंग होगा तो चैसा। विशेषणम विशेष्यम बहुलम, विशेषणवाची शब्द का विशेषणवाची शब्द के साथ क्या बहुल करने पर क्रमधारय समास होता है। ये क्या कहता है? विशेषणवाची शब्द का विशेष्यवाची, विशेषण का विशेष्यवाची शब्द के साथ बहुल करके क्रमधारय समास होता है। नीलम च तद अम्बरम, नपुंसकलिंग, नीलम च तद उत्पलम, तो नीलोत्पलम। रक्तम च तद उत्पलम, रक्तोत्पलम। हरित च असो वृक्षा, हरित वृक्षा। उपमितम व्याघ्रादिभि सामान्य प्रयोग, उपमेयवाची शब्द का व्याघ्र आदि उपमानवाची शब्दों के साथ क्रमधारय समास कर। ये क्या कहता है? उपमितम व्याघ्रादिभि सामान्य प्रयोगी, उपमेयवाची शब्द का व्याघ्र आदि उपमानवाची शब्दों के साथ क्रमधारय समास होता है। व्याघ्र ईव पुरुष है, व्याघ्र पुरुष है। सिंह ईव पुरुष है, सिंह पुरुष है। पापान के कुत्सित, कुत्सित क्या होता है? जिसकी निंदा की जाए। पाप अणक, जिसकी निंदा की जाए। पाप और अणक शब्द के साथ, पाप और अणक शब्द के साथ कुत्सित वाची शब्द, निंदावाचक शब्द के साथ समास होता है निंदा गम्यमान होने पर। पाप नापित है, पाप नापित है। अणक नापित है, कुलाल है, अणक नापित, नाई। उपमानानि सामान्य वचने, उपमानवाची शब्द का उपमेयवाची सामान्य वचन के साथ क्रमधारय समास होता है। उपमानवाची का उपमेयवाची के साथ क्रमधारय समास होता है। शास्त्री इव श्यामा देवदत्ता, शास्त्री श्यामा देवदत्ता। किम क्षेपे, किम शब्द का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है निंदा गम्यमान होने पर, निंदा गम्यमान होने। किम राजा, की राजा। किम धनिक है, किम धनिक है। किम वणिक है, किम वणिक है। श्रेणादायक है, कृता आदि भी। श्रेणी आदि शब्दों के साथ, कृता आदि शब्दों के साथ समास होता है, क्रमधारय होता है, वह क्रमधारय होता है। ये क्या कहता है? श्रेणा आदि है, कृता आदि भी। श्रेणी आदि शब्दों के कृतादि आदि कृतादि शब्दों के साथ समास होता है, वह क्रमधारय होता है। श्रेणी कृता, श्रेणी कृता। एकाकृता, एक कृता। मध्य कृतवान, मध्य कृतवान। सन्म है, अत्य प्रमोद उत्कृष्टा पूज्य माने। ये क्या कहता है? सत महत, सत महत परम उत्तम उत्कृष्ट। सत महत परम उत्तम उत्कृष्ट शब्दों का पूज्यमान शब्दवाच्य शब्दों के साथ क्रमधारय समास होता है। सन महत उन्मत्त उत्कृष्ट पूज्य माने,
ये सूत्र क्या कहता है? सत, महत, परम, उत्तम, उत्कृष्ट शब्दों का पूज्यमानवाची शब्दों के साथ क्रमधारय समास होता है। सन पुरुष है तो सत्पुरुष है, महान पुरुष है, महापुरुष है, परम चा असो पुरुष है, परम पुरुष है, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष है, उत्कृष्ट पुरुष है, उत्कृष्ट पुरुष है, उत्कृष्ट सेवक है, उत्कृष्ट सेवक है। पूर्वा पर प्रथम चरम जघन्य मध्यम मध्यम वारिष्ठ। यह कहता है पूर्व, अपर, प्रथम, चरम, जघन्य, मध्य, मध्यम, मध्य, मध्यम, वीर, इन शब्दों के समर्थ सुबंतों के साथ क्रमधारय समास होता है। पूर्व, पर, प्रथम, चरम, जघन्य, मध्यम, मध्यम, मध्य, मध्यम, वीर, इन शब्दों के साथ क्रमधारय समास होता है समर्थ शब्दों के साथ। पूर्व, अपर, प्रथम, चरम, जघन्य, मध्य, मध्यम और वीर, इन शब्दों के समर्थ सुबंत के साथ क्रमधारय समास होता है। पूर्व 400 पुरुष है, पूर्व पुरुष है, अपर पुरुष है, अपर पुरुष है, प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष है, चरम पुरुष है, चरम पुरुष है, जघन्य पुरुष है, जघन्य पुरुष है। एक बार सरसरी नजरों से वापस देखते हैं कि क्रमधारय समास कैसे होता है। जब दो शब्दों को एक ही वस्तु हो तो उसमें क्रमधारय समास होगा, और जब समास के दोनों पद में एक ही विभक्ति हो, जहाँ विशेषण और विशेष्य का संबंध हो, वहाँ क्रमधारय। और पुल्लिंग में चा असो, और स्त्रीलिंग में दिख रहा है यहाँ पे पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग में क्या आएगा क्रमधारय में? चा सो। नपुंसकलिंग में च तद, और स्त्रीलिंग में च सा। इन चीज़ों का अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। पुल्लिंग में चासो, नपुंसकलिंग में चैतद और स्त्रीलिंग में चैसा। विशेषणम विशेष्य बहुलम, विशेषणवाची शब्द विशेष्यवाची शब्द के साथ बहुल करने पर क्रमधारय समास होता है। उपमितम व्याघ्रद भी सामान्य प्रयोग, उपमेयवाची शब्द का व्याघ्र आदि उपमानवाची शब्दों के साथ भी क्रमधारय समास होता है। पापाण के कुत्सिते, ये कहता है पाप और अणक शब्द का कुत्सितवाची शब्द के साथ निंदागम्य होने पर भी क्रमधारय समास होता है। उपमानवाची सामान्य वचन, उपमानवाची शब्द का उपमेयवाची सामान्य वचन के साथ भी क्रमधारय समास होता है। किम क्षेपे क्या कहता है? किम शब्द का समर्थ सुबंध के साथ समास और निंदागम्य होने पर भी क्रमधारय समास होता है। श्रेणाद्य कृतादि भी, श्रेणी आदि कृतादि शब्दों के साथ भी क्रमधारय समास होता है। सत्य, महत, परम, उत्तम, उत्कृष्ट शब्दों का पूज्यमान वाची होने पर भी क्रमधारय समास होता है। पूर्व, अपर, प्रथम, चरम, जघन्य, मध्य और मध्यम, वीर, इन शब्दों के समर्थ सुबंध के साथ होने पर भी क्रमधारय समास होता है। आज हमने क्रमधारय समास, सामान्य अधिकरण समास के बारे में देखा है। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।